न्यूज़ 21 अपना बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी भागलपुर से आ रही है। भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ 2026-28 चुनाव के तहत कचहरी परिसर में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ति प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भोला कुमार मंडल और संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव व्यास ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता उनके समर्थन में मौजूद रहे। नामांकन के अवसर पर कचहरी परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। प्रत्याशियों ने कहा कि अधिवक्ताओं का विश्वास मिलने पर वे संघ की गरिमा को मजबूत करने, अधिवक्ताओं के अधिकारी और कल्याण के लिए प्रभावी कार्य करने तथा संघ के विकास हेतु पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करेंगे। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से आगामी चुनाव में सहयोग और समर्थन की अपील की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नामांकन दाखिल किया हूं और यह 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और हमको कुछ वंचित लोग, उपेक्षित लोग को लगा कि आपको खड़ा होना जरूरी है। इसलिए खड़ा होना जरूरी है कि 26 जनवरी को कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया और कुछ वंचित लोगों को नहीं दिया गया। उन लोगों ने अपनी व्यथा आकर के हमको सुनाई। हमको लगा कि नहीं, हमको जा कर के सबका साथ सबका विकास के लिए काम करना। भागलपुर जिले की नई जिलाधिकारी के रूप में 2016 बैच की आईएएस अधिकारी अलंकृत पांडे ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने से पहले उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने निवृत्त जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद अलंकृता पांडे ने कहा कि भागलपुर एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिला है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से जिले के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। नई जिलाधिकारी ने श्रावणी मेला में कावड़ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निर्माणाधीन पुल परियोजनाओं की निगरानी को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। शाही जिला है, बहुत चुनौतीपूर्ण जिला है और मेरा मानना है कि चुनौतियों में ही हम लोग ग्रोथ करते हैं। तो आशा है कि सभी लोग मिल करके भागलपुर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या क्या कुछ प्लानिंग आपकी होगी डेवलपमेंट्स? जी, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा ही है। श्रावण का महीना आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है जिले के लिए, तो उस पर ही पूरा फोकस रहेगा। उसके अलावा विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुहर्रम भी पास में ही है। शाही जिला है, बहुत। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का तबादला कर उन्हें बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड पटना का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तबादले की खबर के बाद भागलपुर से विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक संगठनों ने उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। विदाई समारोह में डॉक्टर चौधरी भावुक हो गया और कहा कि भागलपुर में बिताया गया समय उनके जीवन की सबसे यादगार स्मृतियों में से रहेगा। उन्होंने शहरवासियों के स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भागलपुर से उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा। उनके जाने से शहरवासियों में भावुक माहौल देखने को मिला। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर में लोगों ने काफ़ी सड़क और प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया कि मैं आपको सब में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ और तभी मैं आगे हर फील्ड में अच्छा कर पाया और भागलपुर को प्रयास किया कि हर फील्ड में मैं टॉप 5 में रहूँ और ये यहाँ के लोगों के स्नेह, प्यार, ऊर्जा और जो सपोर्ट है उसके कारण से मैं कर पाया। बिल्कुल 2.5 साल का वक्त कैसे बीता मुझे पता नहीं चला। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में आम के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मठमंजरिया चौक निवासी बलिराम साहानी को कथित तौर पर 5 लोगों ने पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। पीड़ित की मां श्रीमती देवी ने गोनाहा थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि कम दाम में आम देने से इनकार करने पर रमैया यादव और उसके सहयोगियों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और 50 रुपए भी छीन लिए उससे। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरोपियों द्वारा केस करने पर दोबारा मारपीट की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। नरकटियागंज से मोनू ठाकुर की खास रिपोर्ट। हम बलराम के छोट भाई
हम लोग साथ में काम करते थे, चौक पे थे। भाई बोले कि जाओ घर से 50,000 रुपया लाओ। हम घर पे गए, 50,000 रुपया लाए मजरिया चौक पे। वहाँ पे आए थे 4-5 लोग, भाई को मेरे को मार रहे थे। वहाँ पे जाके पूछे उनसे क्यों मार रहे हो, तो मेरे को पेशकश से मार दिया, 50,000 रुपया छीन लिया। फिर अपने घर पे गए दौड़ के बुलाने के लिए। मामला है। हमारा नाम बंदीराम सोनी पड़ेगा। हमारा फल का दुकान मठ मजरिया चौक पे है। हम लोग आम के काम करते हैं, इस सब हर एक फल का काम करते हैं। 13 तारीख का बात है, हम लोग शाम के 6 बजे करीब में आम तोड़वा के बगीचा से आए। उसी समय रमैया यादव नाम का एक हमारे गोदाम के पास में उसका खादर का दुकान है, वो हमारे पास में कॉल किया, बोला बलराम हमको 4 क्रेट ज़्यादा चाहिए 17 तारीख को सुबह में 7 बजे। हम बलराम अपना बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।